class. Today we are going to read chapter 5 that is sorting material into groups, है ना. materials को ग्रुप में छांटना, है ना. इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट materials को अलग अलग ग्रुप में कैसे सॉर्ट किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So students, in this chapter you will learn about grouping on the basis of common properties, that is roughness, hardness, state, flotation, attraction toward magnet, conduction of heat, conduction of electricity, luster, transparency and solubility. Okay students, so let's begin the chapter. Placing or sorting similar things together is called grouping. ठीक है, एक जैसी चीज़ों को, एक जैसे मिलती जुलती चीज़ों को एक साथ प्लेस करना मतलब एक साथ रखना या सॉर्ट करना, ठीक है, छांटना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्रुपिंग बोला जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्रुपिंग. मतलब एक जैसी मिलती हुई चीज़ों को एक साथ रखना या छांटने का जो प्रोसेस है उसको ग्रुपिंग बोला जाता है. ओके, नाउ ग्रुपिंग मेक इट ईजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम. ठीक है, तो ग्रुपिंग क्या करता है? ये हमारे काम को और आसान बना देता है. मतलब किसी चीज़ को जब हमें फाइंड करना है, जब हमें खोजना है, तो वो उस चीज़ को खोजना और आसान बना देता है. ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स आर गिवन बिलो, सॉर्ट देम इनटू मीनिंगफुल ग्रुप. नीचे पिक्चर्स दिया हुआ है जिसमें कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं और उनको हमें अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट करना है, एक मीनिंगफुल ग्रुप में. सो लेट्स सी, देयर इज़ ए पिक्चर ऑफ एंट. इसमें नंबर 1 पे एक एंट का पिक्चर बना हुआ है. ठीक है, एंट मीन्स चींटी. नंबर 2 पे काऊ है, 3 पे रोज़ प्लांट है, 4 पे कॉकरोच है. तो हम यहाँ देखते हैं नंबर 1 एंड नंबर 4, नंबर 1 और नंबर 4, ये जो है ये इंसेक्ट्स हैं, है ना. एंट और कॉकरोच ये क्या हैं? इंसेक्ट हैं. तो हम यहाँ पे नंबर 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे नंबर 4, है ना, नंबर 4 लिख के, ठीक है, और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं दीज आर इंसेक्ट, INSECTS, इंसेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे इंसेक्ट्स लिखा जा सकता है. ओके, नाउ नंबर 3 एंड यू कैन सी नंबर 5. ठीक है, नंबर 3 और नंबर 5 ये क्या हैं? प्लांट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लांट्स लिख सकते हैं. नाउ थर्ड में आप देखिए नंबर 2, दिस इज़ द फिगर ऑफ काउ, एंड नंबर 6 दिस इज़ द फिगर ऑफ डियर. तो ये क्या है? ये दोनों एनिमल्स हैं. ठीक है, तो आप इसको एनिमल्स, नंबर 2 एंड नंबर 6 को आप एनिमल्स लिख सकते हैं. ओके ओके स्टूडेंट्स, देन मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे. ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़. कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम ग्रुपिंग पढ़ेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं. ठीक है, वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक ही मटेरियल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज किया जा सकता है. ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ऐसा पॉसिबल है इसलिए क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. वी हैव टू चूज़ मटेरियल्स विद द राइट प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू यूज़ फॉर इट. तो हमें ऐसे मटेरियल्स का चुनाव करना पड़ता है जिसकी प्रॉपर्टीज़, जिसके गुण जो है ये ऐसे हों जैसा कि हम चाहते हैं. ठीक है, जिस तरीके का क्वालिटी का मटेरियल हम चाहते हैं, ठीक है, उस तरीके के मटेरियल का चुनाव हमें करना होता है. फॉर एग्जांपल, अ चाक मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक वुड बी ऑफ नो यूज़ बिकॉज इट कैनॉट बी यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. है ना, चॉक, यहाँ पे आप चॉक से भली भांति परिचित होंगे. चॉक जिससे कि बोर्ड पे, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है. तो अगर वो चॉक लकड़ी का बना हो या प्लास्टिक का बना हो तो क्या उसको आप यूज़ कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे. रीज़न, चॉक
जो है वो लकड़ी का अगर हो या प्लास्टिक का हो तो वो ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज रफनेस, लस्टर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, solubility, flotation, attraction toward a magnet, conduction of heat and conduction of electricity। तो मटेरियल्स के ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है रफनेस, ठीक है। रफनेस का मतलब होता है खुरदुरापन, ठीक है। सतह जो है, जो थोड़ी सी रफ सरफेस हो उसको रफनेस बोलते हैं। दूसरा है लस्चर, लस्चर का मतलब होता है चमक। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। फ्लोटेशन मतलब अगर पानी में उस मटेरियल को फेंक दिया जाए तो वो तैरने लगे। अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट, इसका मतलब होता है मटेरियल जो है चुंबक के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करता है। अगर चुंबक के पास मटेरियल को ले जाएं तो मटेरियल चुंबक से चिपक जाता है। कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, मटेरियल हीट का गुड कंडक्टर होता है, मतलब अगर मटेरियल को हीट करें तो पूरे बॉडी में उसके हीट जो है पास हो सकती है। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके आधार पर हम मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें रफनेस के बारे में, ठीक है। रफनेस का मतलब होता है खुरदुरापन, ठीक है। ओके, नाउ रीड। मटेरियल कैन बी स्मूथ और रफ। मटेरियल क्या होता है, ये स्मूथ भी हो सकता है या रफ भी हो सकता है। रफ मटेरियल हैव बम्प्स और रिजेस ऑन देयर सरफेस, ठीक है। रफ मटेरियल्स के जो सरफेस है उस पर उभार या गड्ढे हो सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी फेल्ड बाई टचिंग दैम, ठीक है। आप उसको टच करके फील कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रफ़ दीवार को आप टच करो तो आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि ये जो दीवार है, ये दीवार का सरफेस रफ़ है, ठीक है। वहीं अगर पेंटेड वॉल है, खूब बढ़िया एकदम स्मूथ वॉल है, तो आप उसको टच करके ये पता कर सकते हो कि ये वॉल जो है काफ़ी स्मूथ है। स्मूथ मटेरियल लैक दिस बम्प्स, स्मूथ मटेरियल में ऐसे उभार नहीं होते हैं, ठीक है। रॉक्स, सैंड पेपर एंड बार्क ऑफ ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ रफ सरफेस, ठीक है। रॉक्स मीन्स चट्टानें, बालू कागज़ और पेड़ के जो छाल हैं ये जो है रफ सरफेस के एग्जाम्पल हैं। अ ग्लास सीट, फ्लावर पेटल्स एंड सरफेस ऑफ एन एप्पल आर एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। एक ग्लास सीट मतलब शीशे का अगर टुकड़े की बात की जाए, ठीक है, ग्लास सीट, फ्लावर पेटल फूल की पंखुड़ियाँ, और किसी एप्पल का, एप्पल में सेब, सेब का जो ऊपर का सरफेस है ये जो है स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ लेट्स रीड लस्चर, ठीक है। लस्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लस्चर मीन्स चमक, ओके। लस्चर इज अ साइन ऑफ मटेरियल। लस्चर क्या है, किसी मटेरियल का क्या है, साइन है ना, चमक, इसको लस्चर बोला जाता है, ठीक है। ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर साइनी, ठीक है। सभी मेटल प्योर स्टेट में, शुद्ध अवस्था में साइनी होते हैं, मतलब चमकीले। साइनी मीन्स चमकीले, ठीक है। एंड सेड टू पॉजेज लस्चर, और ऐसा बोला जाता है कि वो काफ़ी लस्चरस हैं, मतलब ये चमकीले हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है। तो मेटल का जो ये लस्चर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये चमक वाली प्रॉपर्टी, ये काफ़ी अधिक मात्रा में यूज़ की जाती है, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में। क्या बनाने में, ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, आभूषण, गहने, ठीक है, इसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेटिव मतलब सजावट के जो सामान हैं उसको बनाने में भी मेटल का जो लस्चरस मेटल है उसको यूज़ किया जाता है। मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्चर, ठीक है। ऐसे मटेरियल जैसे कि गोल्ड मतलब सोना, चांदी और ब्रॉन्ज, इनमें क्या है, लस्चर होता है, ओके। नाउ लेट्स रीड हार्डनेस। हार्डनेस के बारे में लोग पढ़ेंगे। मटेरियल कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। मटेरियल हार्ड भी हो सकता है, ठीक है, और सॉफ्ट भी हो सकता है। हार्ड मीन्स कठोर होता है एंड सॉफ्ट मीन्स मुलायम।
हार्ड मटेरियल आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जो हार्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो कंप्रेस करने में डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब उनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो हार्ड मटेरियल को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। सॉफ्ट मटेरियल कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, जबकि सॉफ्ट मटेरियल है वो आसानी से दबाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक रॉक की बात करें, चट्टान की, तो उस पर आप प्रेशर लगाओगे तो वो दबेगा नहीं। वहीं एक स्पंज आप ले लेते हैं, स्पंज, ठीक है, अगर उस पर आप दबाव लगाओ तो वो दबने लगेगा, ठीक है। तो इससे मटेरियल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। रॉक, वुड, आयरन एंड डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल, ठीक है। तो ये जो हार्ड मटेरियल के एग्जाम्पल है, पहला इसमें रॉक है, वुड है, आयरन और डायमंड, ठीक है, हीरा, ये क्या है, हार्ड मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। वेयर एज रबर, स्पंज, कॉटन एंड वूल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, जबकि रबर, स्पंज, कॉटन एंड वूल ये जो है सॉफ्ट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। ओके, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, मतलब किसी मटेरियल के हम एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ हमें साफ साफ दिखाई दे। जैसे कि शीशा, ग्लास, अगर जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसके एक तरफ अगर हम खड़े होकर देखें तो दूसरी तरफ की चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल अलाउज डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। जो अलग अलग मटेरियल हैं वो अलाउ करते हैं अमाउंट के, मतलब अलग अलग लाइट के अमाउंट को, कि वो उनसे पास हो सकें, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और ये किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है, मीन्स पारदर्शिता पे, कि मटेरियल कितना पारदर्शी है, मतलब लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ कितने आसानी से पास कर जा रही है, ठीक है। इस प्रोसेस, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो मटेरियल कितना ट्रांसपेरेंसी है इस पे डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में लाइट जो है पास होगी। ओके, बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी मटेरियल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मटेरियल 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, मतलब आधा जो है, हाफ अमाउंट में लाइट उसमें से पास हो। और थर्ड वन इज ओपाक्यू, ओपाक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब अगर लाइट डाली जाए किसी भी सरफेस पे तो वो दूसरे उस सरफेस को पार करके दूसरे एंड पर न जाए, तो ऐसे को ओपाक्यू बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि एक तरफ अगर लाइट जलाते हैं तो थोड़ी मात्रा में लाइट दूसरे एंड पे जाती है, और ट्रांसपेरेंट में जितनी लाइट एक साइड में रहती है उतनी ही वो दूसरे साइड में चली जाती है, तो इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जो कि अलाउ करते हैं किस चीज़ के लिए, द लाइट, मतलब लाइट को अलाउ करते हैं पास थ्रू देम, अपने अंदर से गुजरने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, मतलब पारदर्शी मटेरियल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एक्रिलिक शीट एंड सेलोफेन पेपर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये जो है कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल हैं, जैसे ग्लास, वाटर, है ना, एक्रिलिक शीट, सेलोफेन पेपर, ये जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। ओके, शॉपकीपर्स जनरली प्रीफर टू कीप आइटम्स सच एज टॉफ़ी, बिस्किट एंड स्वीट इन ट्रांसपेरेंट जार्स सो दैट वी कैन सी देम इजली। शॉपकीपर्स का मतलब होता है दुकानदार, ठीक है। तो दुकानदार जो है ये जनरली प्रीफर करते हैं किस चीज़ के लिए, आइटम को, कुछ आइटम्स को जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल में रखने के लिए, ट्रांसपेरेंट जार में रखने के लिए, जैसे कि टॉफ़ी, बिस्किट और मिठाइयाँ, ठीक है ना। तभी जो कस्टमर होते हैं या जो ग्राहक होते हैं वो इस चीज़ को दूर से देख सकते हैं और वो चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वाला टॉफ़ी, बिस्किट या स्वीट उनको चाहिए, ठीक है। तो जो भी दुकानदार हैं वो ट्रांसपेरेंट जार या ट्रांसपेरेंट शीट का जो है यूज़ करते हैं। Windows are also usually made of glass so that light can pass through and light our rooms। जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ मीन्स खिड़कियाँ,
ठीक है। तो विंडोज़ भी जो है जनरली ग्लास की बनी होती हैं, शीशे की, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ग्लास से लाइट हमारे जो है रूम में पास कर सके और हमारे रूम को जो है रोशन कर सके, हमारे रूम में प्रकाश आ सके, इसलिए जो खिड़कियों के शीशे होते हैं वो भी ग्लास, मतलब खिड़कियां जो होती हैं वो भी ग्लास की बनी होती हैं। मटेरियल दैट अलाउज सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे मटेरियल जो कि कुछ लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। ऐसे को क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट। मतलब ऐसे मटेरियल जो कि थोड़े अमाउंट में लाइट को अपने अंदर से पास होने दें, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोले जाते हैं। जैसे ऑयल पेपर एंड कलर्ड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऑयल पेपर का मतलब होता है ऐसा पेपर जिसमें कि ऑयल वगैरह लग जाए, तो वो आप देखिएगा पेपर जनरली तो ओपाक्यू होते हैं, मतलब पेपर के आर पार नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अगर पेपर में किसी तरीके से अगर तेल लग जाता है, ठीक है, ऑयल लग जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस जगह पे जहाँ ऑयल लगा है वहाँ से आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑयल पेपर या कलर्ड ग्लास, रंगीन शीशे, ठीक है, ये जो है ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपाक्यू मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से लाइट को एकदम अलाउ नहीं करते हैं कि वो लाइट जो है उनके अंदर से पास हो सके, ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है? ऐसे मटेरियल को ओपाक्यू मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अपारदर्शी मटेरियल बोला जाता है। वुड, मेटल, लीफ, स्टोन एंड कार्डबोर्ड, दीज आर ऑल ओपाक्यू मटेरियल, ठीक है। लकड़ी, पत्ती, है ना, स्टोन मीन्स कंकड़ पत्थर या चट्टान भी आप बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड, ठीक है, ये जो मटेरियल हैं ये ओपाक्यू मटेरियल हैं, ठीक है। इनको ओपाक्यू मटेरियल बोला जाता है। जैसे देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, जो ये विंडो की जो है, ये विंडो खिड़की, इसका जो सीट लगा हुआ है ये ग्लास का लगा हुआ है, तो ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब ये दूसरा फिगर आप देखिए, फ्रॉस्टेड ग्लास है ना, एक ग्लास के जो है दूसरी तरफ अगर पानी का सतह लगा हो या कोहरा जैसा, तो इसको फ्रॉस्टेड ग्लास बोला जाता है। ये जो है ट्रांसलूसेंट है। और ये देखिए तीसरा फिगर, वुडन कैबिनेट, ये जो है पूरी तरीके से ओपाक्यू मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। ऑल सबस्टेंसेज आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी सबस्टेंसेज हैं ये मैटर से बने होते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर जो है 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस, ठीक है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, ठीक है। सॉलिड मीन्स आइस, वाटर दिस इज लिक्विड एंड स्टीम दिस इज गैस। ये 3 अलग अलग स्टेट होते हैं। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, नीचे दिया हुआ है। सॉलिड डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है और उसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में काफ़ी पास होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के बारे में देखते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। सॉरी, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है बट उसका शेप डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड क्या है, किसी भी बर्तन में अगर उसको रखिए तो वो उस बर्तन की शक्ल में अपने आप को ढाल लेता है, तो इसलिए लिक्विड का जो शेप है वो डेफिनिट नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू, ठीक है। ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है जो कि जिसमें कि उसको डाला जाता है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट। लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतना क्लोजली पैक नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड में होते हैं, ठीक है। नाउ गैस के बारे में देखते हैं, गैसियस स्टेट के बारे में।
नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, गैस का जो शेप होता है वो डेफिनिट नहीं होता है और इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता है। हाईली कंप्रेसिबल, गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है, उसको काफ़ी अधिक मात्रा में कंप्रेस किया जा सकता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलनशीलता होता है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में। ठीक है, अलग अलग मटेरियल वाटर में अलग अलग तरीके से सॉल्युबल होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी मटेरियल कैन बी सॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के आधार पर मटेरियल सॉल्युबल हो सकते हैं, मतलब घुलनशील हो सकते हैं। इनसॉल्युबल, अघुलनशील। ठीक है, मिसिसेबल और इमिसिसेबल, यहाँ भी घुलनशील और अघुलनशील का मतलब है, मतलब कि पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए या पानी में पूरी तरीके से मिक्स ना हो। ठीक है, सॉलिड मटेरियल दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी, सॉलिड मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऐसे सॉलिड मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसको सॉल्युबल इन वाटर बोला जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पानी में ये मटेरियल घुलनशील है। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट नमक एंड शुगर चीनी, ये जो है पूरी तरीके से वाटर में घुलनशील होता है। सॉलिड मटेरियल दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉलिड मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में अघुलनशील होता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड, वुड, स्टोन, चॉक पाउडर, वैक्स, ये सब जो है ऐसे मटेरियल हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी मिसिसेबल इन वाटर। लिक्विड, ठीक है, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको मिसिसेबल बोलाता है कि वो वाटर में मिसिसेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, हनी एंड ग्लिसरीन, ये सब ऐसे लिक्विड हैं जो कि वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो इनको मिसिसेबल लिक्विड बोला जाता है। ठीक है, लिक्विड दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी इमिसिसेबल इन वाटर। तो ऐसे लिक्विड जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उनको इमिसिसेबल बोला जाता है। तो सॉल्युबल, इनसॉल्युबल या मिसिसेबल और इमिसिसेबल, ये चारों जो वर्ड हैं वो एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, बस सॉल्युबल जो है सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है और मिसिसेबल यहाँ लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है और इमिसिसेबल जो है ये लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉल्युबल मीन्स मिसिसेबल, इनसॉल्युबल मीन्स इमिसिसेबल। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि सॉल्युबल सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, जबकि मिसिसेबल लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इमिसिसेबल जो शब्द है ये लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, कुछ गैसेस जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे गैसेज हैं जो कि वाटर में अपने आप को डिज़ोल्व कर लेते हैं। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है वो जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन देम। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है डिज़ोल्व होता है। ठीक है, कौन सा गैस डिज़ोल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस सच एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम,
ये सब ऐसे गैसेज हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोटेशन कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी लिक्विड में अगर डाला जाए तो वो फ्लोट करने लगे, तैरने लगे, ठीक है। पढ़ते हैं। सर्टेन मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं, वेयर एज अदर सिंक्स, कुछ जो है वाटर में डूब जाते हैं। तो यहाँ फिगर में हम देखें तो यहाँ पे एक कॉर्क कैप है जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं, सिक्के, जो कि वाटर में नीचे डूब गए हैं, ठीक है। तो फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना, है ना। तो कुछ मटेरियल वाटर में तैरते हैं, कुछ जो है सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू फ्लोट ऑन वाटर इज कॉल्ड फ्लोटेशन। तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी जिससे कि वो वाटर में फ्लोट कर सके, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन बोलते हैं। मटेरियल सच एज वुड, लीफ, कॉर्क एंड फीदर, ठीक है। ये मटेरियल जैसे कि वुड मीन्स लकड़ी, ठीक है, पत्ती, और कॉर्क, ठीक है, कॉर्क का ढक्कन होता है, और फीदर मतलब पंख, ये जो है वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। वेयर एज रॉक एंड मेटल सिंक, ठीक है, जबकि क्या होते हैं? रॉक्स मीन्स चट्टान, और मेटल और कुछ धातु, ये क्या होते हैं? डूब जाते हैं पानी में। आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, ठीक है, जिस तरीके से ये क्वाइन्स डूबे हुए हैं, ये मेटल के क्वाइन हैं, ठीक है, ये पानी में जो है डूब जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंकड़ मीन्स वो तो चट्टान के ही टुकड़े हैं, अगर उसको हम पानी में फेंकें तो वो भी डूब जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की कोई चीज़ फेंकें या लकड़ी की कोई चीज़ फेंकें, ठीक है, या पेपर या कुछ और ऐसी चीज़ फेंकें जो कि पानी में न डूबे, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है पानी में फ्लोट करने वाले मटेरियल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।